हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें बहुत सी फन और एक्साइटिंग चीजें हैं जैसे फैमिली, रिलीजन, संस्कार, अरेंज मैरिजेस एक्सेट्रा। इस मूवी का नाम है हम साथ साथ हैं। अगर ये मूवी कोई कंपनी होती तो इसका नाम होता चतुर्वेदी एंड सन्स और इसकी टैगलाइन होती वी स्टैंड यूनाइटेड। इस मूवी में हम देखेंगे कि 90s में अमीर फैमिलीज कैसे रहती थी और उनकी अरेंज मैरिजेस का क्या प्रोसीजर होता था। ये मूवी चतुर्वेदी फैमिली के बारे में है। ममता और रामकिशन के 4 बच्चे होते हैं, प्रेम, विवेक, विनोद और संगीता। संगीता एक लड़की है और विवेक सौतेला होता है, तो बेसिकली प्रेम और विनोद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मूवी शुरू होती है 3 भाइयों से जो अपनी फ्यूचर वाइफ्स के साथ थोड़ा डांस कर रहे होते हैं। इनके बेड्स एक ही रूम में होते हैं और बेड्स के ऊपर उनकी खुद की जायंट फोटोज लगी होती हैं क्योंकि पैसों से आप क्लास नहीं खरीद सकते। विनोद मॉर्निंग पूजा के लिए लेट हो जाता है। विवेक का एक हाथ काम नहीं करता क्योंकि वो हिलाता बहुत था। ममता और रामकिशन की 25th वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो इनके फ्रेंड्स और फैमिली इनके घर आते हैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने। कुछ टाइम बाद घर में इतने लोग हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कौन किसका क्या लगता है। बाय द वे, इन सबको शाम के एनिवर्सरी फंक्शन पे भी आना है, तो आई गेस इन लोगों के पास वेस्ट करने के लिए टाइम और पैसे दोनों हैं। ऑल्सो सारे यंग लोगों की इन हाउस डेटिंग चल रही होती है और सबकी मैचेस पहले से ही डिसाइडेड होती है। सपना के पापा थोड़े टॉक्सिक होते हैं और भगवान के सामने अपनी टॉक्सिसिटी दिखाते हैं। विवेक की अरेंज मैरिज का प्रोसेस शुरू हो जाता है कुछ प्लानिंग और डिस्कशंस के साथ, और शाम के फंक्शन पे आती है उसकी अरेंज मैरिज कैंडिडेट। इस फैमिली के सारे फंक्शंस बहुत ही लेम होते हैं क्योंकि उनमें ना तो दारू होती है और ना ही नॉन वेज। इस लेम फंक्शन में तीनों भाई एक गाना गाते हैं। इस फंक्शन का थीम होता है माँ बाप की तारीफ करना। फिर विवेक और साधना की अरेंज मैरिज कंफर्म हो जाती है और दोनों पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये लोग एक और लेम फंक्शन करते हैं बिना दारू और नॉन वेज के। साधना का बाप उसे डिसोन कर देता है। जा बेटी अपने घर। और साधना अपने घर जाके वहाँ की दीवारें गंदी करती है। घर पे थोड़ी फैमिली फ्लर्टिंग चलती है और सब लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं। बाय द वे, प्रीति गूंगी होती है और वो बस प्रेम को देख के स्माइल करती रहती है क्योंकि उनके बीच में काफी सेक्सुअल टेंशन होती है। अगले दिन ये लोग एक और लेम फंक्शन करते हैं बिना दारू और नॉन वेज के। इस फंक्शन की थीम होती है पूरी फैमिली की तारीफ करना। इन फंक्शंस पे बाकी लोग बस इस फैमिली को एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखने के लिए आते हैं। प्रेम और प्रीति की अरेंज मैरिज का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है और अगले दिन अरेंज मैरिज का कंफर्मेशन और फाइनलाइजेशन भी हो जाता है क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स इनकी सेक्सुअल टेंशन को झेल नहीं पा रहे थे। फिर ये लोग लेते हैं एक ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। जब इंडिया में लोग भूख और प्यास से मर रहे थे तब इनके एंसेस्टर्स अपने वीडियो कैमरा से वीडियो शूट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि विनोद को छोटी बच्चियां पसंद है। What a beautiful girl. विनोद और सपना की अरेंज मैरिज का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। अगले दिन पूरी फैमिली ऑफिस आ जाती है क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करने के अलावा। ये ऐसे लोग हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा फैमिली लाइफ बैलेंस की जरूरत है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि विवेक और साधना के हनीमून पे पूरी फैमिली जाएगी क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है एंड एवरी डे इज अ वेकेशन। हनीमून की डेस्टिनेशन होती है रामपुर गांव, जिसकी वीडियोस ये पहले देख रहे थे। रास्ते में ये लोग ABCD की प्रैक्टिस करते हैं और प्रेम गरीबों के पैसे और सामान चुरा लेता है। अपने गांव पहुंच के ये लोग थोड़ी फैमिली फ्लर्टिंग करते हैं। विवेक साधना के साथ थोड़ी डर्टी टॉक करता है। आइए आपको हाथी की सैर करवाते हैं। और ये लोग हाथी की सैर पे निकल जाते हैं। रास्ते में एक CGI मोर को देख के ये लोग नाच गाना शुरू कर देते हैं। विनोद और सपना की अरेंज मैरिज का कंफर्मेशन और फाइनलाइजेशन हो जाता है और ये लोग एक और लेम फंक्शन करते हैं। फिर थोड़ी फैमिली फ्लर्टिंग चलती है और रामकिशन डिसाइड करता है कि वो अपना बिजनेस विवेक को दे देगा। प्रेम और प्रीति की सेक्सुअल टेंशन अपनी पीक पे पहुंच जाती है और फाइनली इन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। प्रेम सेक्स करके नीचे आता है और अपने पापा के साथ बैठता है क्योंकि वो फाइनली मर्द बन चुका है। प्रेम, आज अपने पापा के साथ बैठो। ये ममता के 3 टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं जो ममता में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। सपना के टॉक्सिक पापा भी इनके साथ मिल जाते हैं और ये लोग एक टॉक्सिक गैंग बना लेते हैं। ममता की बेटी संगीता के पति का अपने भाई अनुराग के साथ कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो जाता है और वो इन्हें अपने बिजनेस और घर से निकाल देता है, तो विवेक इन्हें बैंगलोर ले जाके वहाँ सेटल कर देता है। मीनवाइल टॉक्सिक गैंग ममता में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं और उसे बोलते हैं कि उनका फैमिली बिजनेस का कंट्रोल विवेक को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो सौतेला है। फाइनली ममता भी टॉक्सिक हो जाती है और अपने पति को बोलती है कि वो अपने बिजनेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस बात पे पूरी फैमिली में भसड़ मच जाती है। विवेक रामपुर चले जाता है वहाँ की फैक्ट्री चलाने और विनोद भी उसके साथ चले जाता है। साधना प्रेग्नेंट हो जाती है। टॉक्सिक गैंग अपनी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं और प्रेम अपनी अरेंज मैरिज कैंसिल कर देता है। मीनवाइल ममता की बेटी संगीता के पति के भाई अनुराग का बिजनेस स्ट्रगल करने लगता है और उसके बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि कर्मा। तो उसका भाई घर आके उससे मिलता है और इनके सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। ये लोग ममता को थोड़ा चिल करने को बोलते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी भी खत्म हो जाती है। साधना के बच्चे की डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है और बच्चा होने के बाद विवेक हॉस्पिटल पहुंचता है। ममता रामपुर जाके विवेक को सॉरी बोलती है और उसे घर बुलाती है। ये लोग एक फाइनल लेम फंक्शन करते हैं बिना दारू और नॉनवेज के और एक साथ 3 शादियां निपटा देते हैं।
सपना के पापा सबको सॉरी बोलते हैं और ये लोग टॉक्सिक गैंग को अपनी फैमिली से निकाल देते हैं। विवेक भगवान के सामने हिलाता है और पूरी फैमिली थोड़ा प्रे करती है। तीनों कपल्स एक फोटो शूट करवाते हैं एंड फाइनली ये मूवी खत्म हो जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस मूवी में हमने देखा अरेंज मैरिजेस, लेम फंक्शंस, फैमिली फ्लर्टिंग, सेक्सुअल टेंशन एंड टॉक्सिक गैंग।